कर रहे हो? हुमायूं फिर छोड़ के चला गया। इसने तो आदत ही बना ली है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने की। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वैसे अकेले डर तो नहीं लगता तुम्हें? मुझसे बकवास बातें मत करो, जाओ यहाँ से। तुम्हारी एक कीमती चीज है मेरे पास, वो लौटाने आया था। ये तुम्हारे पास क्या कर रही है मेरी झुमकी? अरे एक मामूली से झुमके के लिए इतनी परेशानी? कीमती हो या मामूली, मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीज किसी और के पास। ओह अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझे माहीन के साथ देख के बहुत तकलीफ होती होगी। मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। वो तो तुम मेरी बहन के शोहर ना होते ना, मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखती। एक मामूली सा झुमका तो अपनी बहन के कान में सजा तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने फियांसे को उसके साथ खड़ा सह लेती हो तुम? असल में निहाल, जब ये मुझे दी गई थी ना, तो मुझे पता था कि ये सोने की नहीं है। जैसी नजर आ रही है बिल्कुल वैसी है। तुमने खुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल के। मुझे मजीद तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह। ईमान, जॉब पे जा रही हो? जी। मैंने कहना था कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, वेल सेटल्ड फैमिली है अमेरिका में, तलहा की भी बहुत अच्छी जॉब है, 4-5 लाख तो कमा ही लेता होगा, तो फिर क्या जरूरत है नौकरी करने की, अपना रंग रूप जलाने की? वो आंटी, आपको क्या पता, अपने पैसे की जो आदत पड़ गई है। फिर चाहे इन शोहर की इनकम जो भी हो, अपना करियर, अपना फ्यूचर तो अपना ही होता है ना। ठीक है भाई, जो दिल में आए करो, मेरा फर्ज तो था तुम्हें बता दूं, मर्जी है तुम्हारी, हमारा क्या। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें असल में कहना यह था कि जो तुम लोगों वाला कमरा है ना, मैं सोच रही हूँ कि वो मैं ले लूं। क्यों? आपके रूम को क्या हुआ? मैं तो अपना कमरा नहीं दूंगी भाई, हम तीनों बहनें वहां पे आके रुका करेंगी। अच्छा बाबा, रुकना तुम लोगों का, मैं क्या मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो दोनों कमरों के बीच की जो दीवार है ना, वो हटा के कमरा अपना थोड़ा जरा बड़ा कर लूं। और कितना बड़ा कमरा चाहिए आपको? बिल्कुल भी तहजीब नहीं है तुम्हें, अपने बाप के घर में पली बड़ी हो, अपने शौहर के जाती मकान में जा रही हो ना, तुम्हें क्या पता अपने घर और अपनी छत की क्या चाहत होती है। मैं ये सोच रही थी कि वो तलहा की दावत कर लें, उसको बुला लें किसी दिन खाने पर। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, और तला इस घर के दामाद से ज्यादा मेरा लाइफ पार्टनर होगा। ये सब तो पुरानी रिवायतें हैं, आओ बेटा बैठो खाना खाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है मोना आंटी। अरे तुम्हें कोई बात समझाना तो दीवार के साथ सर फोड़ने के बराबर है, समझा करो, हर कोई हुमायूं जैसा नहीं होता, हर दामाद को प्रोटोकॉल चाहिए, आज के जमाने का हो या किसी जमाने का हो। वाह, नई जॉब ऑफर। जरूरी है, मैं जा रही हूँ। चलो जी, लड़की कोई बात सुन ले। निहाल, आप भी जा रहे हैं? घर इतना सूना लग रहा है। मिस कर रही हूँ उन लोगों को। लाश है।
क्या करूं यार, मजबूरी है। और हम कौन सा रिश्ता खत्म कर रहे हैं, मिलते रहेंगे। भाभी का मायका यहाँ पास में ही है, और फिर हमें भी तो ये घर खाली करना है। हाँ, अगर हम उन्हें निकाल के इस घर में रह जाते तो खुद गर्जी हो, मगर अब मजबूरी है। आप परेशान मत हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। अब्बा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो भाई उन्हें बता दो कि कर लूंगा मैं इंतजाम, प्रॉपर्टी डीलर हूं, करवा लूंगा कोई फ्लैट अरेंज। अच्छा सुनो माहीन, 2-3 लोगों का लंच ना ऑफिस भिजवा देना। बाय। हाफिज। मान, इस पॉइंट पे जॉब स्विच करके क्या अचीव करना चाह रही है तुम? हमारी शादी होने वाली है यार। अरे तो किसने कहा है शादी के बीच में आप जॉब स्विच नहीं कर सकते? यहाँ पे क्या मसला है तुम्हें? यार यहाँ ना मेरी कोई ग्रोथ नहीं है तलहा, और मैं बहुत बोर भी हो गई हूँ। बोर हो रही हो तुम? मेरे होते हुए बोर हो रही हो? ऐसी बात नहीं है, तुम हो ना अब। लेकिन वहाँ एक मुझे पूरा डिपार्टमेंट दिया जा रहा है और देर पेइंग मी बेटर, फिर मास्टर्स भी अलाउ कर रहे हैं इवनिंग में। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और मैं कहाँ आता हूँ सब में? मेरे दिल में। देखो तला, अब तो जाकर मैं अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने लगी हूँ ना, और अब्बा ने मुझे फुल अथॉरिटी दे रखी है। अब जाकर वो मुझ पर इतना भरोसा करने लगे हैं। आई थिंक लंच ब्रेक खत्म हो गई है। वी शुड गेट बैक टू वर्क।